नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अप्लाई कर। दोस्तों मेरा नाम सूरज है और मैं ऐसे ही लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन लाता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीचिंग वैकेंसीज़ के बारे में, जो कि एयरफोर्स स्कूल गोरखपुर में आई हुई है और पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और बात करते हैं इस पीडीएफ के बारे में। तो ये पीडीएफ जो है वो ऑफिशियल एयरफोर्स गोरखपुर की तरफ से है, जैसा कि इसमें मेंशन भी है। तो दोस्तों पोस्टों की बात करें तो यहाँ पे पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी जियोग्राफी, पीजीटी कंप्यूटर, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन एंड टीजीटी स्पेशल एजुकेटर, टीजीटी सोशल स्टडीज़ एंड लास्ट लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री लैब के लिए पोस्टें आई हुई हैं। तो टोटल जो है इसमें वैकेंसीज़ के बारे में तो सब में एक वैकेंसीज़ हैं एंड इसमें से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हैं कुछ, और जैसे कि टीजीटी सोशल स्टडीज़ रेगुलर है और लैब असिस्टेंट जो है रेगुलर है। दोस्तों पे स्केल की बात करें यहाँ पे, तो इन सभी पीजीटी के लिए यहाँ पे जो है 35,000 रुपये आपकी सैलरी होने वाली है। जो टीजीटी स्पेशल एजुकेटर है उसके लिए होने वाली है 33,000। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो टीजीटी सोशल जो रेगुलर वाले हैं उनके हिसाब से ये इन्होंने दे रखा है, तो वो भी हम लोग आगे बात करेंगे। इसी पीडीएफ में दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, जैसे फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फॉर्म एंड अदर इन्फॉर्मेशन जो भी है उनके ऑफिशियल वेबसाइट में है। तो वो लोग वो भी अभी हम विजिट करेंगे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। एंड ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन अलॉन्ग विद रिज्यूमे विद फोटोग्राफ एंड अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एजुकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन सील्ड एनवेलप विद मार्किंग। एंड तो ये लोग बोल रहे हैं कि जो भी एप्लीकेशन जो भी आप सबमिट करना है आपको सील्ड एनवेलप में भेजने हैं, आपकी फ़ोटोग्राफ, रिज्यूमे और अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी है वो उसमें अप्लाई अटैच कर देना है। डेट दे रखी है बिफोर 26 फेब, तो 26 तारीख के पहले पहले आपको ये भर देने हैं। और यहाँ पे एड्रेस भी दे रखा है, शमशेर गेट, आकाश विहार, एयरफोर्स स्टेशन, गोरखपुर। तो ये एड्रेस है, यहाँ पे आपको अपना एनवेलप भेजना है। एंड यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट शुड मेंशन देयर कॉन्टैक्ट नंबर, आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना है उसमें। ईमेल में एड्रेस मेंशन करना है, बायोडाटा फॉर फर्दर कम्युनिकेशन। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इंटीमेट अबाउट डेट ऑफ रिटन टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटरव्यू ऑन कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस प्रोवाइडेड इन रिज्यूमे एप्लीकेशन। तो जो भी शॉर्ट लिस्टेड होगा आपको उसी ईमेल पे जो भी आपने दे रखी है या फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर है और जो भी रिज्यूमे में आपके लिखा हुआ है उससे आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट किया जाएगा। कोई भी टीएडी आपको नहीं मिलने वाला है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान। कोई जब भी आप रिटन टेस्ट देंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट देने जाएंगे और इंटरव्यू भी देने जाएंगे तो आपसे उसमें कोई भी टीएडी जो है इसमें नहीं मिलने वाला है। और कोई भी अलग अलग जानकारी, अदर जानकारी चाहिए आपको तो इनका यह है मोबाइल नंबर, उसमें आप कॉल कर सकते हैं इन बिटवीन दिस टाइम जोन। दोस्तों आप लोग इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन हम लोग को इसकी ज़रूरत होने वाली है। तो आप लोग यहाँ से भी जा सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, जैसे कि आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पे जो एक यहाँ पे कॉर्सल चल रहा है, तो इस कॉर्सल में लास्ट में आपके पास जो है, एक लास्ट में नहीं या मिड में, जैसे क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे पास ये आ जाएगा और हम लोग एक एक करके यहाँ डिस्कस करते हैं। जैसे कि पीजीटी जो ग्रेजुएट टीचर की जो आई थी उन सभी सब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे मांगा गया है मैंडेटरी जो क्वालिफ़िकेशंस है, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से। एंड 50% जो है आपके मार्क्स होने चाहिए सब्जेक्ट में भी। पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, इन सब के लिए ये मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन है। पीजीटी कंप्यूटर्स के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? आपके पास बीई बीटेक होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस या आईटी आपकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड हो। और और क्या होना चाहिए? या तो ये होना चाहिए, या तो बीई बीटेक होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, पीजी होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और कंप्यूटर साइंस होना चाहिए आपकी एमएससी से, या फिर आपके पास आपने कर रखा हो एमसीए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ साथ आप बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले भी हैं या बीसी इक्विवेलेंट हैं एंड पोस्ट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कई सारे ऑप्शन भी दे रखे हैं, जैसे कि ए लेवल भी दे रखा है। ए लेवल आपने DOEACC से कर रखा हो, पोस्ट डिग्री हो किसी सब्जेक्ट में तो भी आप कर सकते हैं। और उसी के साथ बी और सी लेवल भी का भी यहाँ पे
ऑप्शन दे रखा है। तो अगर आप इन सब में से कोई भी एक क्वालिफ़िकेशन आपके पास है तो आप लोग एलिजिबल हैं इसके लिए। यहाँ पे दोस्तों पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का ज़रूरी हो सब्जेक्ट होना ज़रूरी है आपके में। ऐसी फिजिकल एजुकेशन भी आपने कर रखी हो उसी से, तो ये आप लोग एलिजिबल हैं। और इन लोग की यहाँ पे पूरा दे रखा है, जैसे कि बैचलर्स होनी चाहिए आपके एजुकेशन डिग्री से, बीएड होना चाहिए किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है जो कि गवर्नमेंट से हो, और एआईसीटीसी या यूजीसी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से हो। बीएड डिग्री इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी कंप्यूटर, टीजीटी म्यूजिक, टीजीटी गेम्स, टीजीटी ड्राइंग एंड हेल्थ वेलनेस टीचर। तो यहाँ पे बीएड डिग्री ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कंप्यूटर्स के लिए, जो कि टीजीटी वालों के लिए कंप्यूटर्स की, म्यूज़िक, गेम्स और ड्राइंग और हेल्थ वेलनेस टीचर्स के लिए। तो यहाँ पे बीएड ज़रूरी नहीं है। पीजीटी के लिए यहाँ पे हो सकता है। एंड शुड बी इन द एज ग्रुप, आपकी एज जो है 21 से 50 साल के बीच होना चाहिए। एंड वुमेन कैंडिडेट्स जो हैं एंड फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स है विल बी एज रिलैक्सेशन, इनको 5 साल का जो है एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। एंड एक्स सर्विसमैन जो है कैंडिडेट्स विद एटलीस्ट 2 years कंटिन्यूस सर्विस एज पीजीटी, टीजीटी और 3 year एज अ पीआरटी एनटीटी इन एनी एयरफोर्स स्कूल। आपके पास कम से कम जो है 2 साल का कंटिन्यूस सर्विस होना चाहिए किसी भी एयरफोर्स और हाउस स्कूल में, ये आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशंस यहाँ पे क्या है? नॉलेज होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की, स्पेशली एमएस ऑफिस के लिए, है ना। एंड आपको रीड राइट कम्युनिकेट आनी चाहिए हिंदी। आपको दोस्तों आप लोग को हिंदी जो है आपको बोलनी आनी चाहिए, आपको लिखनी आनी चाहिए, और कम्युनिकेशन के लिए आपको हिंदी ज़रूरी है इसमें। उसी के साथ साथ यहाँ पे सीटेट एसटेट जो है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी एडिशनल वेटेज ऑफ ड्यूरिंग सिलेक्शन। तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिलने वाली है अगर आप सीटेट या एसटेट क्वालिफाइड हैं। एंड बात करते हैं यहाँ पे टीजीटी के लिए। तो टीजीटी के लिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस यहाँ क्या होने वाली है? मास्टर्स और बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपके 50% होने चाहिए सब्जेक्ट में और पूरे एग्रीगेट भी। टीजीटी सोशल स्टडीज़ के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनी 2 आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। इन दोनों में कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए इनमें से। दूसरी बात यहाँ पे लिखा है अ बैचलर ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे बीएड इक्विवेलेंट फ्रॉम कॉलेज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए आपका। एंड बीएड डिग्री इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर पोस्ट ऑफ द टीजीटी। यहाँ भी जो है इन अभी जैसे के ऊपर बताया था कंप्यूटर, म्यूज़िक और गेम्स ड्राइंग के लिए, तो यहाँ पे बीएड मैंडेटरी नहीं है। एंड बाकी अलग जो सब्जेक्ट्स हैं टीचर्स उनके लिए मैंडेटरी है। शुड बी इन द एज ग्रुप 21 से 50 साल, इसकी भी होने वाली है टीजीटी की, और सेम वही है एज रिलैक्सेशन की भी यहाँ पे बात करी हुई है। एंड बात करते हैं यहाँ पे टीजीटी स्पेशल एजुकेटर के बारे में। तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेटर विल बी एज पर गाइडलाइंस ऑफ रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। एंड ये अपेंडिक्स वाई में दिया गया है, तो ये भी हम लोग देखेंगे अभी। साथ ही साथ यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है कि आप बीएड ग्रेजुएट होने चाहिए, या फिर आपने बीएड जनरल कर रखा हो, 1 साल का डिप्लोमा कर रखा हो स्पेशल एजुकेशन पे। साथ साथ बीएड जनरल विद 2 साल का जो है डिप्लोमा या स्पेशल एजुकेशन है, तो भी आप एलिजिबल हैं। इसी के साथ यहाँ पे सारी जो है पॉसिबिलिटीज़ ऑफ क्वालिफिकेशन दे रखी हैं, तो आप लोग एक बार रीड आउट कर सकते हैं। इस पीडीएफ का भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। लास्ट बात करते हैं हम लोग लैब अटेंडेंट के लिए, जो कि केमिस्ट्री लैब में होने वाला है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी है आपके पास जो है 12th होनी चाहिए, साइंस से आपने 12th पास करी होनी चाहिए। एज जो है आपकी 21 से 50 साल के बीच में होनी चाहिए। वुमेन कैंडिडेट्स और फिजिकल चैलेंजर उनको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, वही ऊपर जो सेम रिलैक्सेशन है एज रिलैक्सेशन वही सब यहाँ पे भी है। आप लिखना पढ़ना और कम्युनिकेट करना आपको आनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों आनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ पूरी जानकारी एयरफोर्स स्कूल के बारे में, जो कि गोरखपुर में होने वाली है आपकी। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर पाएँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।